बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पहिया उल्टा घूमना शुरू। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नैब की नई कानून साजी पर बड़े एतराजात खड़े कर दिए। सारे केस वापस होने का खतरा। पीडीएम इत्तेहाद में खलबली मच गई। जिसने एनआरओ 2 के तहत करप्शन के केसेस खत्म करवाए हैं, उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई। कप्तान का मौके पे ऐसा छक्का कि हुकूमत को असेंबलियों की तहलील और इलेक्शंस भूलकर अपनी जान के लाले पड़ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। हुकूमत जो ये समझ रही थी कि नैब कवानीन में तरमीम करके उन्होंने अपने खिलाफ तमाम केसेस खत्म करवा लिए, इसके बाद वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर दोबारा से इलेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन्हें पता ही नहीं था कि इनके साथ होने क्या वाला है। दोस्तों, नैब कवानीन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज कर रखी थी। इमरान खान ने कहा कि बड़े मुजरमों को कानून के नीचे नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नैब कानून में तरमीम करके कौम का मजाक उड़ाया गया। और दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं है कि 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन जो है उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जा सकती। हुकूमत ने इक्तदार में आते ही नैब कवानीन में 24 तरमीम की, लेकिन अब उनके रास्ते में कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों का कारोबार तबाह हुआ है, जबकि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ और सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ना कर सके तो लोग अदालतों के पास आते हैं। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तरमीम इस असेंबली ने की है जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असेंबली ने बाइकाट कर रखा है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन फॉलो करने से फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुंचा और नैब तरमीम को हदायत करने वालों को असल में फायदा पहुंचा है। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पैर बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का है। सिस्टम में मौजूद खामियां कभी दूर करने की कोशिश नहीं की गई, जबकि पार्लियामान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी करवाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सूबे में 5 माह बाद आईजी और 3 माह में एसएचओ बदल जाता है। एग्जीक्यूटिव फैसले करते वक्त कानून पर अमल नहीं करता। दोस्तों, दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ बात न करने का मतलब ये नहीं कि करप्शन पर उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो सकती। दोस्तों, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से पूछे गए सवाल पर इमरान खान के वकील ने कहा कि नैब कानून का इत्तलाक अफवाज पाकिस्तान पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि फोर्सेस के उन अफसरान पर नैब कानून लागू होता है जो किसी सिविल इदारे में तैनात हों। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून का इत्तलाक अदलिया पर भी नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस को नौकरी से ही निकाला जा सकता है, उनसे रिकवरी नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि डिसिप्लिन के मामले में फौज पाकिस्तान के खिलाफ रिट नहीं हो सकती, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रिट तैनाती या तबादले के मामले में नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी ऑफिसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान उसी नंबर पर है जो नैब तरमीम से पहले था। इन रिमार्क्स के जवाब में जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी इसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। तो दोस्तों, यूं पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा इशारा दे दिया गया है कि जिससे हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। हुकूमत जो ये समझ रही थी एनआरओ 2 के तहत वो अपने तमाम केसेस खत्म करवा लेंगे और उसके बाद मजे से एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाएंगे, यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे अदालत की जानिब से इस चीज को भी कंसीडर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत के वापस कर दिया था। आरिफ अलवी ने कहा था कि उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल कानून को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग देगा और उनका जमीर ये गवारा नहीं करता। दोस्तों, याद रहे कि सदर पाकिस्तान ने 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर होने वाले नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात बिल पर नजरसानी के लिए हुकूमत को वापस भेजा था।
डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वापस वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाते हुए तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट और मुतल्लिका कमेटियां बिल्स पर नजरसानी करें और तफसीली गौर करें। ईवान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बिल्स वापस भेजते हुए कहा था कि सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ से मुतल्लिक इत्तलात न देकर आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई और दोनों बिल जल्दबाजी में मंजूर करवाए गए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से भी करप्शन के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन पास करने के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बयान देना नवाज शरीफ के लिए भी खतरे की घंटी, और जो नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक आध महीने में वापस आ सकता है, अगर वो वापस आ जाते हैं और उनके खिलाफ भी ये केसेस खत्म कर दिए जाते हैं तो ये कट्टा फिर खुल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी जानिब से तो कहा गया था कि ये एहतसाब का सिलसिला बंद होना चाहिए, नैब को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, बल्कि दफन कर देना चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कानून से कितने ज्यादा खौफजदा थे, और अब उनकी जानिब से जो NRO 2 के तहत अपने केसेस बंद करवा लिए हैं, इसके बाद अगर मामला खुलते हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में दोबारा से इन तमाम कवानीन को कैंसिल कर दिया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से अब ये असम्बलियों की तहलील और हुकूमत और जल्द या बदेर इलेक्शन को भूल चुके हैं। अब इन पर खौफ सवार हो गया कि अब अगर ये मुल्क से बाहर भी ना जा सके तो इनका एक ही ठिकाना होगा और वो होगा जेल। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लतीफा ये है कि पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर और इश्तिहारी सलमान शहबाज जो कहते थे मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होता, और शहबाज शरीफ अपने तमाम किए धरे का जिम्मेदार अपने बेटों को करार देता था, और अब सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आया है तो वो इमरान खान की घड़ी के ऊपर सवाल कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने तोशा खाना से मुकर्रर करदा रकम अदा करने के बाद वहां से घड़ी खरीदी, उसके बाद उन्होंने कहा जो मार्केट में सेल करते हैं ये जो मर्जी करें, उनकी अपनी घड़ी है, लेकिन सलमान शहबाज कह रहे हैं कि हम घड़ी पर सवाल करेंगे और घड़ी वो कौम की घड़ी थी, इमरान खान की घड़ी नहीं थी। दोस्तों दूसरी जानिब नवाज शरीफ खानदान कहते हैं नवाज शरीफ को लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट कतरी ने उस वक्त दिए थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो क्या नवाज शरीफ ने वो फ्लैट तोशा खाना के हवाले किए? क्या उनको रखने से पहले तोशा खाना से उन्होंने कोई रकम अदा की? यानी आप अंदाजा लगाइए कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का रोजवेल्ट होटल, पाकिस्तानी सफारत खाना, पाकिस्तानी इदारे ये बेचे जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को उल्लू बनाकर घड़ी के पीछे लगा दिया गया है। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि करप्शन को खत्म करना है, करप्शन के जो जिंदा मिसालें हैं उनको NROs मिलेंगे और ऐसी कानून साजी की जाएगी कि जिससे करप्शन करने वालों को खुली छूट मिल जाए कि 50 करोड़ तक उनकी करप्शन पर कोई भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उससे फिर बाहर के ममालिक को क्या पैगाम मिलेगा? दोस्तों एक तरफ तो करप्शन ने पूरे मुआशरे के जिस्म को जहर आलूद करके रख दिया, तो दूसरी तरफ हम इसका इलाज अवामी आगाही मुहिम से करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल खुद ही इसका रोज शिकार होते हैं। हालांकि हमें सबसे पहले इन अवामिल और वजूहात को खोजने की जरूरत होती है जिन्होंने एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क की जड़ों को खोखला करके रखा है। करप्शन के खात्मे की संजीदा कोशिशें करने के लिए कुछ लोगों को लटकाना जरूरी है। अगर उनको लटकाया जाएगा तो वो एक मिसाल बनेंगे और फिर तमाम डिपार्टमेंट्स में करप्शन करने वालों को वो इबरतनाक अंजाम याद होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में से नो टू करप्शन का जो स्लोगन बनाया गया है उसकी तशरीह यूं की जा रही है कि करप्शन को कुछ मत कहो। तो इसका अमली मुजाहरा पाकिस्तान में किया जा रहा है। अब अदालत की जानिब से इशारा तो दिया गया है कि आने वाले दिनों में इनके लिए हालात ठीक नहीं है। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ मामला सेटल होते हैं या फिर अदालत की जानिब से कोई कर्जियस फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।